हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी है, तो आज उससे पहले काफी अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंटम आएगा। निफ्टी में देखो क्या हुआ यहाँ पे, 5 दिन मतलब 4-5 दिन से अभी ये ट्रेंडिंग मोमेंटम अपसाइड में चल रहा था। तो आज उससे पहले एक बार यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम बन गया इस जगह पर, इसमें पहले। पर अब कल क्या होगा देखो, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे कैप डाउन होता है तो फिर एक बार यहाँ पे बाउंस आने के इसमें चांसेस बनेंगे। यहाँ पे एक रीजन क्या है इसका, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का यहाँ पे इसमें एक लो है, तो इसके आसपास यहाँ पे एक बार बुल्स ट्राई करेंगे, इसको मार्केट को ऊपर ले आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे लेके गए थे वो उन्होंने बाइंग प्रॉफिट बुकिंग करी हुई कहीं ना कहीं इस जगह पर यहाँ पे, क्योंकि गैप अप हुआ अच्छा खासा। अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर ले आने के लिए वापस से नई स्ट्रेंथ चाहिए होती है इस कंडीशन में। अब जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे, ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट करेक्शन तो ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक होते जाएंगे ऑटोमेटिक उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी जो यहाँ पे लेके बैठे हैं। और जो यहाँ पे जो नए एडिशन होंगे पुट के लिए एडिशन होंगे, जो पुट बाय करेंगे उनके भी एडिशन होंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्केट गिरने के चांसेस ऐसे में बन जाते हैं। अब अगर वापस से मार्केट को सस्टेन करना है, एक लेवल पे बेस बनाना है, तो इस जगह के आसपास अगर बाई चांस आता है यहाँ पे कल या ओपन होता है आसपास इस जगह पे, तो फिर वापस से एक बार रिवर्सल का ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे बायर्स वापस एक्टिवेट हो सकते हैं। ये नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ रही है, तो सीज की भी हो सकती है यहाँ पे ऐसे में। ठीक है, तो यहाँ पे आए एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉल साइड के लिए अगर लगता है कि कंडीशन से दिखती है तो उस चीज को ध्यान रखना। पहला लेवल तो यही है, इसी के बिल्कुल लो के वहीं बंद हुआ है, तो फिर तो यहाँ पे सबसे मेन जो सपोर्ट लेवल आता है वो है 19,307 के आसपास क्या आता है इस जगह के आसपास। ठीक है, हम इसको रखते हैं यहाँ पे। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है इस जगह का, एक रेंज देखेंगे हम इसमें कि ये वाला फिर आता है मेन, उसके बाद 19,280 के आसपास का। ठीक है, फिर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद आएगा फिर हमारा 19,249, फिर 19,200 के आसपास का। तो ये हमारे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे। इस जगह एक रेंज देखना, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे देखना है यहाँ पे, 19,310 312 इस तरह के आसपास के 2-5 पॉइंट आसपास देखना। यहाँ से रिवर्सल बनता ही नहीं बनता, और रिवर्सल बनता है तो पहला टारगेट बनने के चांस रहेंगे यहाँ पे 19,350-55 के आसपास के। ये टारगेट यहाँ पे हमारे को देखने को मिल सकते हैं इसमें, फिर ये वाली 19,360 के आसपास की। ठीक है, फिर अगर यहाँ से उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर निकलता है, मोमेंटम देता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा आएगा 19,407 का। फिर जो आज का हाई है मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पे निफ्टी पे इसमें। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखो वही कंडीशन तो हुई है, यहाँ पे नीचे अच्छा खासा गिरा। अब जो यहाँ पे सब बायर्स बैठे थे, यहाँ पे जो बाय कर करके बैठे थे, यहाँ पे करा हुआ किसी ने यहाँ करा हुआ, किसी ने यहाँ करा हुआ, तो जब मंथली एक्सपायरी आएगी उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग करी, नॉर्मल सी बात होती है कंडीशन में। तो सबने अगर जैसे गैप अप के साथ हुआ ना, तो गैप अप में सब फिर वहाँ पे जैसे बाइंग प्रॉफिट बुकिंग हुई है, धीरे धीरे करते करते सेलिंग आई है, और जैसे जैसे यहाँ पे लोगों के एसएल रखे होंगे, जो इस जगह बाय करके रखा हुआ उसका एसएल हो सकता है यहाँ के यहाँ जगह पर होगा। ठीक है, तो उसका एसएल हिट हुआ होगा यहाँ पे, किसी ने यहाँ बाय करा हुआ तो उसका एसएल यहाँ से, जैसे जैसे एसएल हिट हुए यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव गिरावट यहाँ पे आती गई। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी। यहाँ पे देखो 44,134 के आसपास अगर यहाँ पे एक बार मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करता है इस जगह पे थोड़ा सा, तो यहाँ से एक बार रिवर्सल थोड़ा सा बन सकता है, इसमें यहाँ पे कंडीशन आ सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक करके मोमेंटम निकलता है तो फिर ये आ सकता है 43,956, 43,784, 735 के आसपास। देखो हो सकता है बाद में आए, कंडीशन क्या बन सकती है, कल किस तरह का पैटर्न बन सकता है, यहाँ थोड़ा बहुत आके डिप लेगा, थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करेगा, फिर एक ऊपर से रिजेक्शन लेके जब अगर नीचे आता है तो फिर हमारे लिए वापस री एंट्री करने का इस जगह पे नेगेटिव साइड में अच्छा मौका हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके फिर नीचे आके जब ब्रेक करेगा तो वो काफी अच्छा मोमेंटम से आएगा इसमें इसी कंडीशन में। तो लेवल्स हमारे इसमें ज्यादा चेंज करने की नीड है नहीं, इसमें बैंक निफ्टी देखो हमारे लेवल्स थे यहाँ पे, इसी एरिया के आसपास से रिजेक्शन लिया इसने यहाँ पे 44,750 के आसपास से, वो वापस नीचे जो लेवल्स यहाँ पे आके डिप बनाया, और जब लेवल ब्रेक करता गया तो एक के बाद एक लेवल ब्रेक करता गया इसमें यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम कंडीशन तो देखिए उसमें यहाँ पे, कल अग्रेसिव यहाँ पे एक बार शॉर्ट मत करना जब तक थोड़ा सा सेटअप नहीं मिले यहाँ पे इस जगह पर, क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम आज मिला है यहाँ पे ऐसे में। हम देखते हैं फिर निफ्टी के बारे में, तो सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देखेंगे हम। इसमें भी देखो बिल्कुल एक्टिव वहीं से आया, 19,914 का जो लेवल मार्क कराता है यहाँ पे, तो कभी एकदम बिल्कुल आता है, कभी 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, इस तरीके से चलता है मार्केट में यहाँ पे। तो लेवल्स बनाए थे यहाँ पे, इस जगह से गिरा और कंटिन्यू अच्छा खासा गिरता गया था मोमेंटम, वही सेम कंडीशन तीनों में एक साथ हुई है, तीनों में मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब यहाँ पे देखना अगर ये इसको लो के आसपास एक बार रिवर्सल लेता है ऊपर की तरफ तो ठीक है, और यहाँ आएगा तो फिर नीचे गिरेगा तो फिर 19,611, 19,546, 513 के आसपास के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं कल एक्सपायरी में। और अगर शेयर्स में भी अच्छे मोमेंटम आ सकते हैं, देखो क्या है जो पूरे मंथ में अच्छे खासे मोमेंटम पॉजिटिव साइड दिया है, तो वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जब कंटिन्यू नेगेटिव रहे पूरे मंथ में उसमें रिवर्सल आ सकता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना, संभल के ट्रेड करना वहाँ पे उस चीज को लेके, तो वो चीज का ध्यान रखना यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।